जब सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा तो लोगों ने चलो लक्षद्वीप का कैंपेन जोर शोर से शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से लक्षद्वीप जाने की अपील की तो वहां लोगों का हुजूम पहुंचने लगा, और तेजी भी ऐसी कि मार्च 2024 तक की फ्लाइट टिकटों की बुकिंग फुल हो गई। मालदीव दशकों से भारत का एक भरोसेमंद पड़ोसी रहा है, लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ रिश्तों में काफी तनाव आ गया है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि इससे नुकसान मालदीव का ही होना है। दरअसल मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान है और कई चीजों के लिए वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। मालदीव और भारत के बीच पिछले वर्ष $500 मिलियन से अधिक का कारोबार भी हुआ था। इस वर्ष भी यह लगातार बढ़ भी रहा है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन वस्तुओं का आयात करता है जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं होता है। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा लगा है। इन चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। मालदीव खाने के लिए भारत पर ही निर्भर है। चावल, आटा, मसाले, फल सब्जियां, चीनी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए मालदीव की निर्भरता भारत पर टिकी है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान भी भारत से मंगाता है। यही नहीं, यह द्वीप भारत से मुख्य रूप से स्क्रैप धातु आयात करता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, औद्योगिक उत्पाद जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर और सीमेंट के लिए भारत पर निर्भर है। भारतीय समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से मालदीव महत्वपूर्ण है, लेकिन हाल के घटनाक्रम, खासकर सत्ता परिवर्तन के बाद मालदीव की नई सरकार रक्षा सहयोग को बाधित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के एक मंत्री के ट्वीट से सोशल मीडिया पर विवाद पैदा हो गया, क्योंकि उन्होंने भारत पर मालदीव को निशाना बनाने का आरोप लगाया। मरियम श्यूना ने कहा कि समुद्र तट पर्यटन में मालदीव के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भारत को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने टिप्पणियों की निंदा की और भारत को द्वीप समूह राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि का प्रमुख सहयोगी बताया। लक्षद्वीप से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों से उठे विवाद के बाद मालदीव की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। भारत ने मालदीव को भेजे जाने वाली जरूरी चीजों के निर्यात में कटौती की है। आलू, प्याज, अंडे समेत कई अन्य खाद्य पदार्थों के निर्यात को भारत ने कम करने का फैसला किया है। भारत सरकार के इस कदम से मालदीव को खाद्य सामग्री की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसे भारत और मालदीव के बीच मोहम्मद मुइज्जू ने अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान इंडिया आउट का नारा दिया था। उन्होंने भारतीय सेना की 75 सैनिकों वाली टुकड़ी को हटाने का संकल्प लिया था। इसके अलावा मालदीव में विपक्षी दलों ने मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार को भारत के साथ अपनी बढ़ती निकटता के लिए निशाना बनाया था। यही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह पर भारत को मालदीव बेचने का आरोप लगाया था। इसके अलावा मुइज्जू सरकार को चीन का भी समर्थक माना जाता है। 2023 में 2.09 लाख भारतीय टूरिस्ट गए थे। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023 में 17 लाख से अधिक पर्यटकों ने मालदीव की यात्रा की थी, जिनमें 2.09 लाख से अधिक भारतीय थे। इसके पहले 2022 में भारतीय सैलानियों की संख्या 2.4 लाख से अधिक थी। मालदीव के पर्यटन निकाय ने कहा, मालदीव के पर्यटन उद्योग में भी भारत का निरंतर और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसने कोविड-19 के बाद सीमा बढ़ी तनातनी के बीच मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन का दौरा पूरा कर लिया है। इस दौरे में चीन और मालदीव के बीच 20 समझौते हुए हैं। मुइज्जू ने वो परंपरा भी तोड़ी है जिसके तहत मालदीव का नया राष्ट्रपति पहला विदेशी दौरा भारत का करता था। मुइज्जू ने पहला दौरा तुर्की का किया था, उसके बाद यूएई गए थे और अब चीन का दौरा पूरा किया। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में मुइज्जू इंडिया आउट कैंपेन जोर शोर से चला रहे थे। चीन से लौटने के बाद उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि मालदीव में तैनात 88 भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक लौट जाना होगा। मुइज्जू का मानना है कि मालदीव की धरती पर विदेशी सैनिकों का होना
मुल्क की संप्रभुता के खिलाफ है। संबंधों के तौर पर देखा जा रहा है, भारत ने इसे लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि मालदीव के मीडिया में वहां के ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक अहमद शाहीर का बयान छपा है, जिसमें उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि भारत के इस कदम से खाने पीने के सामानों में कोई कमी नहीं होगी। अब तक भारत मालदीव की मांग पर हर जरूरी चीजों का निर्यात व्यापक पैमाने पर करता रहा है। विदेशी व्यापार निदेशालय ने पिछले हफ्ते एक नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकार के